नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको लेह में शे पैलेस की खूबसूरती दिखाएंगे और उससे पहले मिलिए हमारे तीसरे स्काउट से जो दिल्ली से लेह बाई फ्लाइट आ रहा है। हमने आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे दिखाई। अब हवाई जहाज से भी नज़ारे देखिए कि लद्दाख में लैंड करते समय जो फोटोग्राफ लिए हैं हमारे स्काउट्स ने, उनका भी आनंद लीजिए। बादलों के ऊपर उड़ते हुए इतने बड़े बड़े पहाड़ जिन पे हमने आपको 10 घंटे गुजारे एकदम छोटे छोटे नजर आते हुए, लेकिन भाई ये नज़ारे आपको हवाई जहाज में 10 ही मिनट दिखेंगे और ट्रैवल स्काउट के साथ बाई रोड आपने 10 घंटे देखे हैं नज़ारे और पहाड़ों को और उनकी खूबसूरती को पास से महसूस किया है। तो दोस्तों, हवाई जहाज से नीचे उतरते ही घूमने नहीं जाना है, कम से कम 24 से 48 घंटे तक एक्लेमेटाइज होना है। तो भाई हम अपने स्काउट को लेके अपने होम स्टे में आ गए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है और अपने ट्रेडिशनल तरीके से सजा हुआ है। इसका पूरा व्लॉग हम आने वाले समय में बनाएंगे। इनकी मेहमान नवाजी का हम लोगों ने पूरा आनंद लिया। ये ट्रेडिशनल तरीके से बनी हुई किचन है जिसमें वहाँ का ट्रेडिशनल भोजन हम लोगों ने किया जो कि वास्तव में बहुत बढ़िया था। जब तक आप वहाँ का लोकल खाना नहीं खाएंगे तब तक उस जगह की संस्कृति से मेल जोल नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जहाँ भी जाइए वहाँ का लोकल फूड जरूर खाइए। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया, आज हम लोग एक्लेमेटाइज होने के लिए सिर्फ ले लोकल ही घूमेंगे। भाई शे पैलेस ले मार्केट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक चीज और खास बताएं आपको, शे पैलेस, ठीक से मॉनेस्ट्री और रेंचो स्कूल, ये तीनों एक ही ट्रैक पे पड़ जाते हैं। जब आप लोकल गाइड्स के थ्रू जाते हो तो ये तीनों ट्रैक आपको एक ही दिन में कराते हैं। सुबह लगभग 10 बजे निकलेंगे और शाम को 5-6 बजे तक वापस। ले की जितनी भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं, मॉनेस्ट्री, पैलेस, ये सब लगभग 6 बजे बंद हो जाते हैं। बट नेचुरल इससे पहले लौट के आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपना स्टे इसीलिए मेन मार्केट के बगल में लिया ताकि शाम को जब लौट के आए तो 2-3 घंटे आराम से ले की मार्केट में पास हो सके। और ये आप खूबसूरत गेट देख रहे हो, ये ले का एक एंट्री गेट है जो लोग कश्मीर साइड से आते हैं, यानी जोजिला पास से होते हुए। भाई हम लोग तो मनाली से आए हैं, लेकिन अभी हम लोग इस रास्ते से शे पैलेस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने एक बहुत बढ़िया चीज देखी। यहाँ के सभी होटलों में, घरों में सोलर वाटर सिस्टम लगा हुआ है जिससे बिजली की खपत ना केवल बहुत कम होती है बल्कि सूर्य की रोशनी का पूरा उपयोग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में भी चटक धूप रहती है। भले ही बर्फ जमी हो, -10 में टेम्परेचर हो, पर सूर्य की रोशनी एकदम तीखी आ रही होगी। उसका उपयोग यहाँ पे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इंफ्रा की ही बात करें तो सड़कों वगैरह की व्यवस्था यहाँ की सरकार ने बहुत बढ़िया कर रखी है। मिलिट्री मूवमेंट तो होता ही है, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ज्यादातर 2 लेन और 4 लेन सड़कें बनी हुई हैं। हम लोग यहाँ शे पैलेस पे आ गए हैं। यहाँ पे कहीं भी आप जगह देख के अपनी पार्किंग लगा सकते हैं और अगर लोकल गाइड के थ्रू आ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शे पैलेस जो कि शे विलेज में पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस पैलेस की सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पैलेस एक हिल टॉप पे बना हुआ है, वैसे वैसे आपको लद्दाख के चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे दिखाई पड़ते हैं और पर बस ही आपका हाथ कैमरे की तरफ चलता चला जाता है तो भाई फोटो खींचते रहो हर ऊंचाई पे। और शे पैलेस 3 मंजिल का बना हुआ है। इस पैलेस की खास बात यह है कि इसका बेस पत्थरों से बनाया गया है और मिट्टी वगैरह को जोड़ कर, और ऊपर का लेवल वही जो हमने बताया आपको, यहाँ के स्पेसिफाइड जो पेड़ उगते हैं उनके थ्रू। यहाँ शे पैलेस के साथ साथ एक अंदर मॉनेस्ट्री भी बनी हुई है। शे पैलेस में तो एंट्री फ्री है, लेकिन मॉनेस्ट्री के लिए आपको लोकल गाइड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो परमिशन लेके ही आपको ले जाएंगे अंदर।
और आज की तारीख में ये शे पैलेस आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। अच्छा, देखने में आपको लगेगा ये महल जैसे मिट्टी का बना हुआ है, पर जरा ठहरिए, यहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है और ये कई 100 साल से उस बर्फबारी को झेलते हुए टिका हुआ है। ये चीज एक आश्चर्यजनक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन उस तरह के मटेरियल से किया गया है कि ये इतने समय की बर्फबारी झेलते हुए भी इतने समय तक टिका हुआ है। खूबसूरत नज़ारे देखिए आप, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ रहे हैं नज़ारों की खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। भाई, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आर्कियोलॉजिकल साइट जगह का संरक्षण तो करती है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। आने वाले समय में इसकी खूबसूरती और निखर के आएगी। यहाँ पे बौद्ध प्रतिमाएं लग रही हैं बड़ी बड़ी, जो कि आपको दिख रही होंगी। कंस्ट्रक्शन चालू है। टूरिस्ट के अट्रैक्शंस के लिए आने वाले समय में और यहाँ पे खूबसूरती नजर आएगी। तो रंगीन झंडियां नजर आ रही हैं। ये प्रेयर फ्लैग्स हैं बौद्धिस्ट धर्म के, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। दोस्तों, आइए हमारे साथ और शे पैलेस की तीनों मंजिलों से खूबसूरती के नजारे लीजिए। बढ़िया सी घाटी जिसमें हरे भरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े पर्वत भी। भाई, अंदर की मॉनेस्ट्री में बौद्ध जी की सेकंड हाईएस्ट प्रतिमा है लद्दाख की, गोल्ड और कॉपर प्लेटेड। जैसा कि आपको बताया, लोकल गाइड्स के थ्रू आपको परमिशन मिल जाएगी। हम लोग तो ले ही गए थे। जरा सी अंदर की झलक भी देखिए आप। जय महात्मा बुद्ध की। फिर से हम लोग प्रकृति के नजारों के साथ। सूर्यास्त होते हुए देखना भी बेहतरीन नजारों का इफेक्ट देता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सूर्य अपना प्रकाश पहाड़ों पे कितने खूबसूरत ढंग से बिखेर रहे हैं। पहाड़ एकदम गोल्डन गोल्डन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मॉन्क यानी कि पुजारी वगैरह भी आते रहते हैं मॉनेस्ट्री में, अपनी पूजा पद्धति से पूरा पूजा का कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम लोग वापसी की तरफ नीचे उतरते हुए, और हमारे नए नए स्काउट कैमरे से मन ही नहीं भर रहा। अब हम लोग से मॉनेस्ट्री से पैलेस से निकल करके अपने होम स्टे की तरफ जाते हुए, जिसके बगल में ले मार्केट है। हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको ले मार्केट के भी शाम के नज़ारे दिखाएंगे। दोस्तों, ले में भी पार्किंग की प्रॉब्लम है। गाड़ी हम लोग अपने होम स्टे या होटल में खड़ी करने गए और वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पे ही मार्केट थी। वही पैदल पैदल चलते हुए मार्केट तक आ गए। मार्केट के 2 ही एंट्री गेट हैं, पहला ये, दूसरा भी दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको हर तरह की डेली नीड्स की चीजें मिल जाती हैं। और पेट पूजा के लिए ओ भाई सारी चीजें हैं। केक पेस्ट्रीज का तो गढ़ है यहाँ पे। कॉन्टिनेंटल फूड, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, सारी चीजें उपलब्ध हैं। एटीएम भी हैं 3-4 यहाँ पे। ले की खूबसूरती में देखिए ये फ्लैग्स कैसे अपने सौंदर्य से मार्केट में 4 चांद लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको दवाइयाँ या और भी दूसरी फैसिलिटीज जो भी आप सोच सकते हैं, पूरी मार्केट में सब चीज मिल जाएगी। पर एक खास चीज और, आपको यहाँ पे हर समय के लिए तैयार रहना होगा। कभी बारिश, कभी धूप, कभी स्नोफॉल। तो भाई हम लोग को आते आते ही बारिश भी मिल गई, छाता वाता हो रखा हुआ था। तैयार रहिए हमारे साथ, पसंद करिए हमारे ब्लॉग्स तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब करिए। आप लोगों के प्यार से, कमेंट से, सब्सक्रिप्शन से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है
और हम आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने को और आतुर होते हैं। लेह लद्दाख में आप लोगों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम मिलता है। इस पूरी मार्केट में बहुत से टूर ऑपरेटर्स हैं जो आपको बाइक्स, टैक्सीज रेंट पे देते हैं, नुब्रा और पेंगोंग के प्लान्स भी बनवाते हैं। तो आप यहाँ पे आके उनसे बातचीत करके अपने लेह टूर को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ना केवल टैक्सीज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, होटल्स वगैरह भी बुक करा देंगे नुब्रा वैली और पेंगोंग वगैरह के। दोस्तों, आज तो मार्केट बिल्कुल हमने स्टार्टर की तरह घुमाई है आपको। अब इसका पूरा एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे, तो बने रहिए ट्रैवल स्काउट्स के साथ। हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लेह की खूबसूरती को हमारी नजरों से देखिए। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में।